अरे दिखाई नहीं देता है तुमको? टोनी को ओवरटेक करता है रे। अबे हट, अभी दिख नहीं रहा है, सिग्नल है, ग्रीन हो जाएगा तो साथ में चलेंगे बेवकूफ। पापा आपको बेवकूफ बोला? टोनी नाम है मेरा। क्या बोला? क्या बोला रे? बेवकूफ बोला, बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। अरे टोनी नाम है मेरा। ऐसे टोनी मार दूंगा, टोनी को। पीछे तो तुम मेरे पापा से। तुम दूर रहो अपने बाप से, हटो। ले क्या? क्या लेके? हथियार? देख में क्या लेके आता मेरे है? पास भी हथियार है अरे बेवकूफ। टोनी नाम है मेरा। मैडम ये आपका हर बार का है कि इसके चक्कर में अस्पताल के केस के पेपर मेरे हाथ में आ जाएंगे, मैं फिर से पीटूंगा। नहीं मैडम। देखो बिल्ले, ऐसा है कि करना तो पड़ेगा क्योंकि बात आ गई अब थाने की इज्जत पे, और थाना की इज्जत के लिए हम लेटे हैं स्टिक्की में। अम्मा लड़ो जाके, मारो सबको, नहीं तो बिल्लू निवास हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे। हाँ ये लो अम्मा, जाकर लड़ो, जाओ। आ जाना। मार। अच्छा मैया की सासू मैया, चूरनगिरी करने में ना एक नंबर है ये बिल्ला। बंद करके चला क्या? ये तो लगता है कि निकल लिया। चल बगल वाले नाले में इसको फेंक देते हैं। करिश्मा मैडम को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं मैंने टिक्की लॉक तो नहीं कर दी? एक मिनट रुको, क्या चल रहा है यहाँ पे और क्या हो रहा है? ये अम्मा, ये तो मर गया। क्या किया यहाँ पे? क्या हो रहा था? और कौन है? किसने देखा? तुमने देखा है क्या? हाँ मैडम, मैंने देखा है, इसी लड़के ने मारा है। तुम गवाही दोगे? बिल्कुल देंगे, काहे नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। बेटा तुम तो गए अब लंबे। ओपन एंड शट केस। ये साबित हो चुका है कि इस लड़के की पिटाई की वजह से ही उस आदमी का मर्डर हुआ है। आपका बेटा गया उम्र कैद के लिए सर, ले जाओ इसे। जी मैडम। का चल अंदर चल। हो गया पापा एक ही बेटा है मैडम, उससे गलती हो गई। आपको जो कहना है आप कोर्ट में कहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम प्लीज। मैडम उससे क्या पता था कि इतनी बड़ी गलती हो जाएगी उससे। मैडम प्लीज छोड़ दीजिए उसको। कभी सोचा है आपने कि इस तरह के रोड रेज के कितने केसेस होते हैं हर रोज? लोग छोटी छोटी सी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, 1 मिनट के गुस्से के जुनून में आकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मिस्टर टोनी, आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़क पर उतरते हैं तो क्यों आप ही के साथ ये सब होता है? क्यों सब आप ही से आकर उलझते हैं? क्योंकि ये सबसे लड़ते हैं, इनमें पेशेंस ही नहीं है। स्टीयरिंग हाथ में आते ही पता नहीं खुद को सड़क का मालिक समझने लगते हैं। अपने अलावा इन्हें हर किसी की गलती नजर आती है। आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ये भूल गया था कि क्षण भर का गुस्सा किसी की जान ले सकता है और किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज जब मेरे बेटे पे पड़ी है तब मुझे पता चला कि सड़क पर जो मैं मारपीट करता था उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। मेरे कारण ही इस लड़के की आज ये हाल हुई है। भाई मुझे माफ कर दे भाई। मैडम मैं FIR वापस लेना चाहता हूँ। मैं स्टेटमेंट लिख कर देना चाहता हूँ। उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी थी। जी मैडम। आओ बाबू आओ, तुम बाहर आओ। संतोष शर्मा, इनका स्टेटमेंट लिखो और साइन लो। जी मैम। वो तो अच्छा हुआ आपने समय रहते हमारी दवाइयाँ हमें वापस दी थी। अब तो हमें ठीक ठाक दिखने भी लगा। हाँ ज्यादा कूदिए मत पुष्पा दी, वरना बाहर वाले लोगों को भी पता चल जाएगा कि आपको दिखाई नहीं देता है। बता दे, हमने एक छोटा सा नाटक किया था आपकी आंखें खोलने के लिए। आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है। बिल्लू,
आओ चलो। देखो बहुत मारा बहुत। आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है। हमारे कहने पर बिल्लू ने मरने का नाटक किया था। एक मिनट, भले ही ये नाटक था, लेकिन एक चीज आप हमेशा के लिए याद रखिए, बच्चे हमेशा माँ बाप से ही सीखते हैं। आप जैसी नींव रखेंगे इमारत वैसी ही खड़ी होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बड़े होकर उन्हें कैसा इंसान बनाना चाहते हैं। रमित, हमें लगता है अब तुम्हें भी इन्हें माफ कर देना चाहिए। जी मैडम सर, आप बिल्कुल सही कह रही है। हमने इनको माफ किया, लेकिन मैडम फिर भी हमें इनके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। अब वो क्या है ना कि बिना एफआईआर किए हमें हमारी कार का इंश्योरेंस क्लेम कर ही नहीं सकते, तो रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। हाँ हाँ लिखाओ, मेरी गलती है ना, तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। ठीक है, लिखवा दो रिपोर्ट। मैडम सर, प्रतियोगिता का आखिरी दिन है कल। हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है हमारी ड्यूटी, वही है हमारी असली जीत। पुष्पा। जी मैडम सर। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। संतोष शर्मा, रिपोर्ट लिखिए। एक मिनट संतु। मैडम सर, हम लिखते हैं ना एफआईआर। जरा एक मिनट। हाँ मैडम सर। क्या बात है पुष्पा जी, गुड गुड, ऑल द बेस्ट। जी चलिए आइए बैठिए, हम आपका आओ, स्टेटमेंट आओ। रिकॉर्ड करें। बैठो बैठो। चलिए बैठिए। मैडम ये ना केस आपको कयामत जी बनकर ही सॉल्व करना था, बाहर का बाहर। अभी देखो एक रिपोर्ट गई तो एक रिपोर्ट आ गई, ऐसे ही होता रहा ना तो हारने के लिस्ट में हमारा थाना लास्ट में आएगा, फिर थाना बंद। थाना तो हम किसी हाल में बंद नहीं होने देंगे। अभी हमारे पास एक हुकुम का इक्का बाकी है, और वो ऐसा इक्का है ना कि पूरा काया पलट देगा। सर, आपने अचानक से हमें इस तरह बुलाया, सब खैरियत ना? जी जी सब खैरियत है। अच्छा ये बताइए कि आपको ये कैबिन कैसे लग रहा है? अब वैसा ही लग रहा है सर जैसे हमेशा लगता है, मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये हमसे पूछ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जो चीज कुछ दिन पश्चात आपकी होने वाली है, हम उसके बारे में आपसे ही पूछेंगे ना। सर, ये डीएसपी का केबिन है और हम महिला पुलिस थाने के एसएचओ हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप... चिंता मत कीजिए, हम आपको डीएसपी की जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे हैं। बात दरअसल ये है कि हमने आईजी साहब से आपका स्थानांतरण यहाँ इस मुख्यालय में करने की प्रार्थना की है। सर, लेकिन हमारा तबादला होगा ही क्यों? आपको इस बात का थोड़ा तो अंदाजा होगा ही हसीना जी कि थाना प्रतियोगिता के नियम के अनुसार अगर आपका थाना अंतिम आता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। और आपको तो आपके थाने की स्थिति पता ही है, तो ना चाहते हुए भी थाना प्रतियोगिता का परिणाम आने के बाद हमें महिला पुलिस थाने पर ताला लगाना पड़ेगा। और उसके बाद आपकी नियुक्ति यहाँ इस पुलिस मुख्यालय में होगी। माफ कीजिए सर, लेकिन हमें अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, लेकिन उस महिला पुलिस थाने में सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे साथ एक पूरी टीम है। अगर थाना बंद हो गया तो उन सब का क्या होगा? हमें बड़ी प्रसन्नता होती है हसीना जी कि हमारे विभाग में आप जैसी अधिकारी है जो स्वयं से पहले अपने साथियों के बारे में सोचती है। क्या बात है हसीना जी, आप परेशान लग रही हैं? नहीं सर, हम बस ये सोच रहे हैं कि वो महिला पुलिस थाना जिसमें हमने इतना वक्त बिताया, अपना अस्तित्व झोंक दिया उसे बचाने के लिए, कुछ दिनों में शायद उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप बहुत भोली हैं हसीना जी, आपने हमेशा जज्बात का आंचल पकड़ रखा और आपकी इसी ईमानदारी का फायदा उठाकर कोई और ले गया। इस दुनिया में जीतना जरूरी है, तरीका सही हो या गलत कोई मायने नहीं रखता है। नहीं सर, हम ये नहीं मानते।
उस जीत का फायदा ही क्या जिसके बाद हम खुद से नजरें ही ना मिला पाए। इससे तो हार बेहतर है। इसी कारण तो हम आपके प्रशंसक हैं। हमारा मतलब है आपकी विचारधारा के। कल की प्रतियोगिता के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है हसीना जी, हर बार आप हमारा दिल जीत लेती हैं। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम से किधर है? जय जय जय। गुड मॉर्निंग चीते। किधर है मैडम सर? बताइए, वैसे पूरा दिन आपका चप्पड़ 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 चालू रहता है। अब हम जब काम का बात पूछेंगे ना पुष्पा जी से तो कुछ नहीं बोलेंगी। कहाँ है मैडम सर? कहाँ बकैती चल रहा है ये? हाँ? अच्छा चलते चलते गए बर्गर खानी? सेब बना रही है, सेब बना रही है। नहीं चीते, पुष्पा जी दिल बना रही है। दिल की कुछ बात करनी है आपको? हाँ, इस उम्र में आप इतना रोमांटिक मत होइए पुष्पा जी। हमें बताइए कि मैडम सर किधर है? नहीं, एक मिनट करिश्मा मैडम, आपने पूछा मैडम सर कहाँ है, पुष्पा जी दिल बना रही है, मतलब ऐसा कि कुछ कहीं मैडम सर का जहाँ दिल लगा हो। मैडम सर डीएसपी सर के ऑफिस गए हैं उनसे मिलने के। तुम भी टोपा हो का सत्तू। हाँ, कुछ भी बकैती कर रही हो तुम भी इनके जैसी। ये देखो देखो, ये भी मना कर रही है। ये बात नहीं है। कहाँ? मैडम सर डीएसपी सर के ऑफिस गई है। तो ये खुद अपने मुंह से काहे नहीं बोल रही है ये बात? करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, भले ही पुष्पा जी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये हमको चिता चतुर्वेदी को पता है। तो हम लोग महिला पुलिस थाना कंपटीशन जीत जाएं, इसके लिए पुष्पा जी मौन व्रत रखी हैं। देख बिलौटे, देखे वाह, का बात है पुष्पा जी। आपने मौन व्रत रखा है हमारे थाने के लिए। हाँ, इतना बड़ा बकैती करके बैठी हैं आप। कुछ नहीं होता है व्रत रखने से। मैडम सर के उसूल और उनके जज्बातों की वजह से ना हमारा थाना ना बंद होने की कगार पे आ चुका है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर। जय जय हिंद हिंद। सर। जय हिंद जय हिंद। बुलबुल पांडे जी, कैसा आना हुआ आपका यहाँ? हमने सोचा कि आखिरी बार इस पुलिस थाना का दर्शन कर लेते हैं। मिठाई देने आए। कहा कि बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के बाद हमारे थाने में सेलिब्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा, जश्न होगा। समय नहीं ना होगा हमारे पास आप लोगों के पास आने के लिए, इसलिए एडवांस में ही आपके लिए मिठाई लेके आ गए। कहा कि आप सबका जवान बहुत कड़वा, तो एडवांस में हमारा जीत का मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा आपका जिंदगी में मिठास आ जाएगा। ऐसा है ना सर कि अगर ये बात हम बोले होते आपकी जगह तो ये लोग हमको ऐसे बोलते। बताइए ना सच सच, आप यहाँ काहे आए? मिठाई देने आए थे। कहा कि बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के बाद हमारे थाने में सेलिब्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा, जश्न होगा। समय नहीं ना होगा हमारे पास आप लोगों के पास आने के लिए, इसलिए एडवांस में ही आपके लिए मिठाई लेके आ गए। कहा कि आप सबका जवान बहुत कड़वा है, तो एडवांस में हमारा जीत का मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा आपका जिंदगी में मिठास आ जाएगा। चुप कर, करेले के सबसे कड़वे जूस, नीम के सबसे कड़वे पत्ते, तू हमको मिठाई खिलाएगा तू? ऐसा ये लोग तुमको कहते, अगर तुमने कहा होता तो। ये पुष्पा जी भरतनाट्यम काहे कर रही है? ना मतलब आज उनका बोलती काहे बंद है? ना मतलब अच्छा है, हारने वालों का चुप रहना ही शोभा देता है। पुष्पा जी का मौन व्रत है। सर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, अभी तक रिजल्ट आया नहीं, क्या पता बाजी पलट जाए। बाजी पलट जाएगा कैसे? ये एफआईआर बुक रजिस्टर देखिए। हाँ, बाजी कैसा पलटेगा? इतना सारा जो एफआईआर लिखा है पूरा रजिस्टर भर गया है। बाजी पलटेंगे? अरे कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग हारोगे और थाने पे लगेगा ताला, समझे? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारा जीत का जश्न में शामिल हो, समझे? मिठाई दे। अच्छा लगता अगर आप लोग ये मिठाई हमारे सामने खाते। ठीक है, बाद में खा लीजिएगा।
अभी नहीं खाना, बाद में खाना है। नहीं खाना। अच्छा नहीं खाना। थाना कंपटीशन तो हार ही गई। पुष्पा जी को क्या मिला मिठाई कचरे में डालकर? अब बारी है हमारे हुक्म के इक्के की बिल्ले। जो होगा ना, कयामत से कयामत तक होगा। अरे जीत गए हैं हम, आना जरूर। क्या बात है, क्या लिखे हैं? बुलबुल बेस्ट। पर ये थोड़ा टिपिकल सा है बे, कुछ ऐसा महान सा जैसे कि निर्लज, बेहुदा, कामचोर। हमारा मतलब है सर कि ये केक अगर हमारे नाम का होता तो आप कुछ ऐसा ही लिखवाते ना। हाँ ठीक है, एक फ्रिज में रखवा दो, जाओ। आज की ताजा खबर, बुलबुल पांडे चल बसे है। आज की ताजा खबर बुलबुल सर, हमारे शहर में एक खूंखार क्रिमिनल आ गया है। उसको सरेंडर करना है तो प्लीज आप उसको अरेस्ट कीजिए। कौन है? हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है उनका नाम है कयामत जी। आज की ताजा खबर, कयामत जी आ गई, भागो। अरे ये हमारे तरफ कहाँ आ रही है भाई? बुलबुल का बुलबुला निकालने। अबे तो भाग! अरे ऐसा कोई केक काटता है क्या? आज की ताजा खबर, अब समझे हम किस लिए बोल रहे थे ये खूंखार है क्रिमिनल। अबे कुछ करना, बचाना। कर रहा हूँ। अब चल रुमाल निकाल। हाँ, ले। मैंने जस्ट अभी बहुत बड़ा क्राइम किया है। मैंने तुम्हारे थाने में आके तोड़फोड़ की है। इतना काफी है या फिर और क्राइम करूं एफआईआर के लिए? लिखो एफआईआर लिखो। इनका क्राइम लिस्ट इतना लंबा है कि आप उनके सामने बौने दिखोगे। लिखो, जल्दी लिखो। अब बताइए आपका नाम क्या है? अरे पूरा नाम उनका कयामत से कयामत तक है। क्या करेगा पूरा नाम लिख के? नहीं लिखना है। चुप रह, हम समझा रहे हो। देखिए भांजी, इतना डंडा तो हमारा पिताजी ने पूरा जिंदगी में हमको नहीं दिखाया है जितना आपने हमको पिछला 5 मिनट में दिखा दिया है। तो देखिए भांजी, अब प्लीज कुछ मत करिए। हम समझ गए हैं, हम दोनों समझ गए हैं कि आप अव्वल दर्जे की खूंखार क्रिमिनल है। लेकिन भांजी आप भी थोड़ा समझिए ना। ये देखिए ये एफआईआर रजिस्टर में एक भी एफआईआर नहीं लिखा है इसमें। एक भी एफआईआर अगर लिखा ना तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए हम इसमें एक भी एफआईआर नहीं लिख सकते। अरे आपको एफआईआर लिखवाना है तो आप महिला पुलिस थाने जाइए ना, वहां पे आपके खिलाफ एफआईआर जरूर लिखेंगे। अरे हम हमारे यहाँ के सारे जो केस है वहीं तो भेजते हैं महिला पुलिस थाने, और वो लोग उसे सॉल्व भी कर देते हैं यूं चुटकियों में। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है,
तुमको मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना था ना? हाँ चलो बाहर। ठीक है, निकलते हैं। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा बियर लेके चलते हैं। आते रहिएगा बहन जी। क्यों? सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ना तुमने? मैडम बिल्लू निवास की कसम, ऐसा रिकॉर्ड किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। मजा आ गया बिल्ले, मजा आ गया। पुष्पा, माँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कोल्ड ड्रिंक का ना थोड़ा सा नशा। नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक है, पी के देखो। मौन व्रत। माँ, तुम भी ये मौन व्रत तोड़ दो। और कोल्ड ड्रिंक है, 2 घूंट ले लो, 2 घूंट। खुशी है ना, खुशी। ठीक है, मैं अपनी खुशी खुद मनाता हूँ। क्या हुआ? क्यों? कल ये अपना महिला पुलिस थाना कंपटीशन जीतने वाला है, उसकी खुशी। यस। कैसे? चमत्कार माँ। ये लेकिन ये चमत्कार भगवान ने नहीं, कयामत ने किया है। भगवान के घर देर है, लेकिन कयामत के घर ऐसे चुटकी में न्याय मिल जाता है।